हेलो दोस्तों, तो आज आपके सामने एक और ब्लॉग लेके हम आए हैं जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में बने आमेर के किले का है। और इस किले के बारे में हम जानेंगे कि इस किले में क्या क्या खास बातें हैं और ये किस लिए फेमस है और यहाँ पर इसे किस लिए जाना जाता है, लोग पूरी दुनिया से इसे देखने क्यों आते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नए ब्लॉग में। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस की वीडियो चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। ये किला अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और किला राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। कछवाहा राजपूत राजा मानसिंह प्रथम, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने 1589 में इस किले की नींव रखी थी। और फिर उनके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी किले का विस्तार करते गए और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के कार्यकाल में ये किला बनकर तैयार हो गया था। ये आमेर का किला, इसकी मुख्य एंट्री है, यहाँ से लोग एंट्री करते हैं। ये आमेर लेकिन का मुख्य द्वार है। लेकिन ये किले का बैक साइड है, जहाँ से जो पर्सन अपने साथ अपनी गाड़ी लेके आ रहा है वो पीछे बैक साइड से आगे ऊपर तक आ सकता है। अदरवाइज आप आगे की साइड से चढ़ेंगे तो उस साइड से 2 से 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। हाँ, आप उसके ऑप्शन में हाथी की सवारी हो सकते हैं। आप ये देखिए, ये अभी हम जहाँ गए थे ऊपर जयगढ़ का किला है, अभी हम वहीं से वापस आ रहे हैं। अब हम आते समय हमने बीना बाजार से उतर बैक साइड से आए एंट्री मार के। ये देखिए, हाँ, लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं। राजस्थान परिधान निकला है, अच्छे अच्छे बैग, हैंड वही खा देखो अपना ऑनलाइन कैसे अपने जयपुर जयपुर का ठीक है। दोनों लेना मुझे जानता नहीं। अरे ना नॉर्मल आए होती है, साइज अलग अलग है, एक दो वो तो और है ना, छोटी बड़ी होती है। ठीक है लेना, कौन सी लेनी है बताओ मुझको। हैं लो। तो दोस्तों हम महल में प्रवेश करते हैं और ये महल का बैक साइड है। और ये देखिए, ये इसे चांद पोल कहते हैं और जो सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है उसे सूर्य पोल कहते हैं। और ये परेड ग्राउंड है जहाँ पर सेना परेड किया करती थी। ये सामने की तरफ सूर्य पोल है जहाँ सर राजा महाराजा जो है वो हाथियों पे चढ़कर फ्रंट गेट से आया करते थे। और ये करीब नीचे से 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता हुआ करता था। तो इस पे हाथी पे बैठ के लोग आते थे, मतलब राजा महाराजा हाथी पर बैठ के आते थे। और आप भी इसमें हाथी पे बैठ के आ सकते हैं आज की डेट में भी, लेकिन उसकी कुछ टाइमिंग है जो कि मॉर्निंग में सुबह 2 से 3 घंटे के लिए खुला रहता है सिर्फ। और ये जो आप गेट देख रहे हैं इसे सिंह पोल कहा जाता है। यहाँ से राजा महाराजा महल में प्रवेश किया करते थे। और ये नीचे की तरफ जो परेड ग्राउंड था उसे जलेब चौक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अब आप ये देखेंगे हम अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ये जो बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं ये सागौन की लकड़ी के बने हुए बहुत ही मजबूत दरवाजे हैं। यहाँ पर एंट्री पॉइंट है, टिकट आपको दिखानी होगी। और जैसे ही आप यहाँ से प्रवेश करते हैं, ये देखिए सामने की तरफ ये दीवाने आम है। यहाँ पर बैठकर जनता की समस्याओं को सुना जाता था। ये देखिए, दीवाने आम हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि राजा जो है अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठकर यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये।
और यहाँ से जयगढ़ का किला ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ से दिखाई देता है। और जयगढ़ और आमेर दोनों एक ही परिसर में बने हुए हैं, जो कि जिसकी जो बाहर की जो बाउंड्री वॉल है वो करीब 12 किलोमीटर है। और अंदर से इनको कनेक्ट करने के लिए एक सुरंग भी बनाई गई है, जो कि आमेर से जयगढ़ के लिए जाती है। और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पत्थरों को लगाकर ये महल बनाए गए हैं। और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है, जैसे जोधा अकबर, वीर। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ऊपर जालीदार खिड़कियाँ हैं, वहाँ पर रानियाँ बैठकर जो यहाँ नीचे होने वाली सभा की कार्रवाई को देखती थी। और ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो तो नीचे देख सकते थे, लेकिन नीचे के लोग उनको नहीं देख सकते थे क्योंकि वो दिखाई नहीं देती थी। और ये सामने की तरफ जो इमारत बनी हुई है, इसको बोलते हैं 27 कचहरी, क्योंकि उस समय जो राजस्थान का प्रांत था वो 27 सूबों में बटा हुआ था। तो प्रत्येक सूबे के जो लेखाकार और मंत्री होते थे वो यहाँ पर आके उन सूबों का लेखा जोखा किया करते थे, इसलिए इसको बोला जाता है 27 कचहरी। और यहाँ से सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये केसर बाग है। तो उस समय के राजा जो मान सिंह जी थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर से मंगाकर यहाँ पर केसर उगवाना चाहा। और उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं आप, क्यारियाँ बनाई गई केसर को उगाने के लिए, और पूरे इंतजाम किए गए कि यहाँ पर केसर की खेती हो। लेकिन राजस्थान की जो जलवायु है वो केसर के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण बहुत प्रयास करने के बाद भी यहाँ पर केसर की खेती नहीं हो सकी। और ये जो रास्ता है ये फ्रंट गेट है, जहाँ से आप हाथियों पे चढ़ के आते हैं। 2 से 3 किलोमीटर का वॉकिंग वे है ये देख सकते हैं आप, लोग यहाँ से पैदल आते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बुज़ुर्ग या बच्चे हैं तो बेटर होगा कि आप पीछे के रास्ते से गाड़ी से ऊपर तक आएँ। और ये अब आपको हम हमाम दिखाने ले जा रहे हैं। ये उस समय के ज़माने का गीज़र है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर क्या होता था कि आग जलाई जाती थी और इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया था हमाम से, जहाँ पर नहाया जाता है, कि यहाँ पर जलने वाली आग का धुआं बाहर निकल जाता था और उसकी गर्मी जो है अंदर जाती थी, जिससे पानी गर्म होता था। चलिए हम आपको दिखाते हैं हमाम, जहाँ पर रानियाँ बैठ के नहाया करती थी। बहुत ही सुंदर कलाकृति का उदाहरण है ये। अब तो इसे जनता के लिए खोल दिया गया है, सब लोग जाते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये लोग फ़ोटो ले रहे हैं कुछ अंदर। ये इसमें बीच में बैठ के रानियाँ नहाया करती थी और चारों तरफ से हल्का गर्म पानी आया करता था। और मतलब उस ज़माने में इस चीज़ को बनाना काफ़ी मतलब कौशल वाली बात है। ये देखिए, दीपक जी इसके अंदर घुस गए हैं। ये बता रहे हैं कि ये यहाँ से पानी आता था और ऐसे चारों तरफ बैठ के रानियाँ नहाया करती थी। इसे हमाम कहा जाता है। और ये जो पूरा महल है, ये पूरा एक भूल भुलैया टाइप का, ऐसा गुपचुप रास्तों वाला ये महल बनाए जाते थे पहले के ज़माने में, कि मतलब जो शाही परिवार है वो सिर्फ उसी को ये रास्ते पता होते थे। और अब हम आ गए हैं शीश महल पर। तो ये शीश महल है, इसको दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर राजा महाराजा जो है वो अपने बहुत ही ख़ास मेहमानों और जो विदेशी राजदूत आया करते थे उनसे मिला करते थे। और इसे उस समय, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शीशे का निर्यातक देश और शीशे का उत्पादन करने वाला देश बेल्जियम हुआ करता था, तो बेल्जियम से शीशे मंगाकर इस शीश महल का निर्माण कराया गया था। और ये शीश महल को इस तरीके से बनाया गया है कि जब इसमें रात के समय मशाल जलाई जाती है तो इसकी सुंदरता और भव्यता वो देखने लायक होती है। शीश महल बहुत ही
मतलब बढ़िया लगता है जब इसमें मसाले जलाई जाती हैं। इसका रिफ्लेक्शन इतना अच्छा होता है कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आइए आपको ले चलते हैं शीश महल में अंदर की तरफ। ये देखिए बाहर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। और इस पूरे महल में आपको जगह जगह फ्रेस्का पेंटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। फ्रेस्का पेंटिंग एक बहुत ही सुंदर और नायाब पेंटिंग होती है, जिसे उस ज़माने में सब्जियों के और दालों के कलर का जो एक्सट्रैक्शन होता था उससे बनाया गया था। तो इस पूरे महल में आपको फ्रेस्का पेंटिंग देखने को मिलेगी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर बसाया था और इस किले को सुरक्षित रखने के लिए इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि आमेर और जयगढ़ दोनों एक ही परिसर में स्थित हैं और आपात स्थिति में इनके बीच में आवागमन के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई है, जो कि आमेर से जयगढ़ जाने के लिए होती है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। आमेर के किले को अंबर का किला भी कहा जाता है, जिसका नाम यहाँ पर उपस्थित अम्बकेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा है, जो कि लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं उन झरोखों की तरफ जहाँ पर रानियाँ बैठकर नीचे की सभा और परेड और त्योहार वगैरह का आनंद लिया करती थी। दीवाने आम की सुनवाई देखा करती थी। ये देखिए अब ये लोगों के लिए एक खोल दिया गया है, तो लोग भी यहाँ पर आके देखते हैं। ये देखिए झरोखे हैं जो हमने नीचे से भी आपको दिखाए थे। यहीं से बैठकर रानियाँ जो है वो नीचे के परेड या सभा का आनंद लिया करती थी, देखा करती थी। ये देखिए ये यहाँ पर आगे चलते हैं। किले के चारों तरफ घूमने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। ये देखिए वो देखिए सामने केसर बाग, जो आपको बताया गया कि केसर की खेती के लिए बनवाया गया था। और ये पीछे का रास्ता वो सामने जयगढ़ का किला और ये गुप्त रास्ते जिससे राज परिवार या राजा एक रानी से दूसरी रानी के महल में जाया करते थे और पता नहीं चलता था कि राजा इस समय किस रानी के पास गए हैं। और ये चलिए एग्ज़िट करते हैं थोड़ा।
ये आपने देखा कुछ राजस्थानी गायकी का नज़ारा। और चलिए अब चलते हैं हम उस गुप्त सुरंग की तरफ जो कि आमेर से जयगढ़ के किले को मिलाती है, और जहाँ से राज परिवार या शाही लोग जो है वो गुप्त तरीके से आपात स्थिति में आमेर से जयगढ़ के लिए या जयगढ़ से आमेर के लिए आया जाया करते थे। चलिए चलते हैं। इसे सिर्फ राज परिवार इस्तेमाल किया करते थे इस सुरंग को, और बहुत ही गुप्त तरीके से इसको रखा गया था उस समय। मेंटेनेंस थोड़ा सा अभी कम हो गया है इसका, क्योंकि लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, पब्लिक ज़्यादा हो गई है। बाकी उस समय बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया होगा और रखा गया होगा। ये देखिए, ये पूरा रास्ता है जो कि जयगढ़ की तरफ जाता है। चलिए आपको ऊपर की तरफ ले चलते हैं, दिखाते हैं। देखते हैं ये सुरंग अभी खुली हुई है, जाने के लिए रास्ता खोला गया है कि नहीं खोला गया है, क्योंकि ये शायद 3 या 4 बजे तक ही खुला रहता है, उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये रास्ता जो जयगढ़ फोर्ट के लिए जाता है, लेकिन अब क्योंकि 4 बजे 2 मिनट हो चुके हैं और शायद अभी 4 बज गए हैं, तो उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, बाकी सामान्य समय में सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक खुला रहता है, और आप लोग जो है यहाँ से जयगढ़ के लिए भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस। चलिए एग्ज़िट होते हैं, और ये देखिए एग्ज़िट के पॉइंट पे ये 2 बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी गई हैं, जिन्हें मूवी में इस्तेमाल किया गया था, जोधा अकबर में। और मूवी की शूटिंग ख़त्म होने के बाद जो डायरेक्टर इसे यहाँ से वापस नहीं ले जा पाए, क्योंकि ले जाने का खर्च ज़्यादा आ रहा था, तो इसको यहीं पे छोड़ दिया गया। और जो ये बड़े बड़े दरवाजे आप देख रहे हैं, ये सागौन की लकड़ी के बने हुए हैं और बहुत ही मजबूत दरवाजे हैं। और इनके अंदर जो जिन तालों का प्रयोग किया गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, और आज भी जो है वो उतने ही मजबूत हैं जितने उस समय थे, क्योंकि इनको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही मजबूत ताले बनवाए गए थे, ये देख सकते हैं आप। और अब इसे थोड़ा सा यहाँ पे बाज़ार भी विकसित किए गए हैं लोगों के लिए, और कुछ जो राजस्थान की सरकार है वो इसको देखती है कि भाई यहाँ पे आने जाने वाले लोग क्या क्या सामान खरीद सकते हैं, उस तरीके की यहाँ पे दुकानें लगाई गई हैं, जो कि यहाँ की विशिष्ट दुकानें। कुछ सामान ऐसे हैं जो जयपुर के ही फेमस हैं, तो यहीं पे मिलते हैं, तो उस तरीके की दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और अब हमको ले आए हैं बिल्कुल उस केसर बाग के नज़दीक। ये देखिए, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, बीच में ये केसर बाग है जो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा था, जो हमने आपको बताया कि केसर के लिए बनवाया गया था, केसर की खेती के लिए। केसर की खेती के लिए राजा ने इस महल को चारों तरफ से खसखस से ढकवाया था, ताकि और उसके ऊपर से पानी के फुहारे छोड़े जाते थे सारा दिन, ताकि ये महल पूरी तरीके से ठंडा रहे और केसर की खेती हो पाए। लेकिन क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु केसर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इतने प्रयासों के बावजूद यहाँ पर केसर हो नहीं पाया। तो यहीं पर हम अपनी जर्नी को एंड करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें,
और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।